वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 23 अप्रैल 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसको मनाने की शुरुआत जो है सबसे पहले 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। और इसको मनाने के पीछे जो कारण है वो पर्यावरण को सुरक्षित करना और लोगों को पर्यावरण के बारे में किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करना, सुरक्षित करना है, किस तरीके से उनकी सेफ रखना है पर्यावरण को, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, 22 अप्रैल को एक दिवस और मनाया गया था, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे जो होता है, ये भी 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए, ये 22 अप्रैल को कंफर्म 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, लेकिन अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये अप्रैल में चौथा गुरुवार जब होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। तो इस बार जो चौथा गुरुवार है वो 22 अप्रैल को आया है, तो इसलिए 22 अप्रैल को जो है अभी इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे भी मनाया गया है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की करें। अब आप जिन इंपॉर्टेंट डेज को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, और नहीं जानते तो प्लीज ध्यान से जरूर सुनिएगा, ताकि अगली बार आप मेरे साथ रिवीजन कर सकें नेक्स्ट डे। चलिए, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? उत्कल दिवस। वहीं 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसर्न बनाया गया था। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस मनाया गया था। वहीं 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल को देखिए 2 दिवस मनाए गए थे, एक अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस और दूसरा मनाया गया था भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मरकत दिवस। वहीं 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया था। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया था। 15 अप्रैल को जो है भी विश्व कला दिवस मनाया गया था। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया था। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलियो दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व हीमोफिलियो दिवस मनाया गया था। वहीं 18 अप्रैल को स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया था, यानी कि लीवर डे। वहीं 20 अप्रैल को यूएनए चीनी भाषा दिवस मनाया गया था। 21 अप्रैल को अभी 2 दिवस मनाए गए थे, एक विश्व रचनात्मकता और नवचार दिवस मनाया गया था। क्या बनाया था? विश्व रचनात्मकता और नवचार दिवस। और वहीं भारत में सिविल सेवा दिवस जो है ये भी 21 अप्रैल को ही मनाया गया था। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कौन सा देश है जो प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक के रिपोर्ट के मुताबिक अभी स्वीडन जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्वीडन देश जो है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट में शीर्ष पर आया है। देखिए, स्वीडन प्रथम पर आया है, ध्यान से सुनिएगा। स्वीडन प्रथम पर आया है, नॉर्वे जो है वो सेकंड नंबर पर आया है और यूरोप थर्ड नंबर पर आया है। ठीक है, नॉर्वे सेकंड, यूरोप थर्ड और स्वीडन प्रथम पर है। और वहीं अपने देश भारत की बात करें तो इसमें अपना देश भारत 87वें स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? 87वें स्थान पर है अपना देश भारत। तो याद रखिएगा। अब बात स्वीडन की करें तो देखिए, स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉक होलम है। क्या है? स्टॉक होलम। वहीं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लाफवेन। कौन है? स्टीफन लाफवेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो है स्वीडिशा क्रोना। क्या है? स्वीडिशा क्रोना यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन का किस बैंक का चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को, इन्हें किस बैंक का भी चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अभी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का बनाया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो अभी चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए उनका नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। तो याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है अब नियुक्ति से, अब बात नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है कुछ नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो मेरे साथ रिवीजन कीजिए, क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी के माधवन को स्टार इंडिया कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिद्धार्थ लोगाजाम एनडीए के अभी महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तरुण बजाज राज्य सचिव के रूप में अभी नियुक्त किए गए। नाम और पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली को वीवो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। सरकार ने एस रमन सीडीबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर उर्जित पटेल ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अंतरिक्ष निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सुभाष कुमार ओएनजीसी के अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक बनाए गए हैं। नीलम
साहनी को आंध्र प्रदेश का नया राज्य सचिव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए नाम और पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। नीलम साहनी याद रखिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनिशा साहा का नया प्रबंधन निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। पॉइंट्स रिवीजन जरूर करते रहिए। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद पर आतिश चंद्रा को नियुक्त किया गया है। यूआईडीआई के नए सीईओ सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। वहीं व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख मानेश महात्मे को नियुक्त किया गया है। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान आमिर सिद्दीकी नियुक्त किए गए हैं। और वहीं भारत के नए मुख्य सांख्यिकी डॉक्टर जीपी सामंत को बनाया गया है। किसे? डॉक्टर जीपी सामंत। नाम और पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट। तो करण से नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किशोरी नंदलास्कर का निधन हुआ है। यह कौन थे? तो अभी किशोर नंदलास्कर का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। किशोर नंदलास्कर जो थे ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो कि अभी इनका निधन हो गया है। देखिए इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में ये काफ़ी काम किया है इन्होंने, ठीक है। अभी जो है कोविड-19 समस्या के कारण इनका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा पॉइंट्स और ये जो क्वेश्चन है और नाम है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है। कोविड-19 के कारण इनका भी निधन हुआ है। और 1982 में नावे संगले गाड़वा करके नामक एक मराठी फिल्म थी, उसमें जो है इन्होंने अपना सबसे पहला ये उसमें दिखाई दिए थे। उसके बाद ये दोनों मराठी में भी और हिंदी में भी दोनों में ये छाए रहे हैं। तो अभी जो है इनका निधन हो गया। इमेज में देखिए ये हैं किशोर नंदलास्कर और इन्हीं का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करी है? तो किसके द्वारा की गई है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा? तो ये की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड सरकार ने जो है अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करी है। बात झारखंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी राज्य में होने वाला राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप स्थगित किया गया है। समर अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर राज्य ने हुक्के बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्करों के वेतन को बढ़ोतरी करी है। वहीं राज्य ने दूरदर्शन के साथ मिलकर अभी स्कूल क्लास स्टार्ट योजना शुरू करी थी। विरासा हरित ग्रामीण योजना शुरू की गई है राज्य में झारखंड में। राज्य ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना को भी शुरू किया है। और वहीं सोहराई और कोहबर आर्ट का जीआई टैग प्राप्त मिला है यहाँ पर झारखंड को। तो करण से झारखंड के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। मैप में कहाँ है? मैप में ये है, देखिए झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 14 सीटें हैं और वहीं विधानसभा में यहाँ पर 82 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में आईएफएफसीओ यानी कि इफ्को किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहे हैं? तो इफ्को अभी किस राज्य में है जो अपना नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहे हैं? तो ये लगाने जा रहे हैं गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आईएफएफसीओ जो है ये अभी नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहे हैं, कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा, आईएफएफसीओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या है? तो देखिए ये जो होता है ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड होती है, एक कंपनी होती है जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को जो है पूरा करती है। तो ये जो अभी संयंत्र लगाने जा रहे हैं कहाँ पर? गुजरात में। प्लांट होता है इनके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड होती है जो कि अभी ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगी कहाँ पर? गुजरात के अंदर। क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर कोरोना केसेस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना केसेस कहीं आ रहे हैं तो भारत के अंदर आ रहे हैं। तो प्लीज़ घर में सेफ रहिए, बाहर ना निकलिए। जब बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है तभी अपने घर से बाहर निकलिए, वरना सेफ्टी आपके ही हाथों में है इस समय। अगर आप नहीं रहते, सेफ नहीं रखते अपने आप को, तो बाहरी गलती हो सकती है आपसे। तो प्लीज़ घर पर ही रहिए। ऐसी नौमती मत आने दीजिए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको आपके शरीर को कुछ हो। अगर होता भी है नॉर्मली, अगर होता भी है, क्योंकि आजकल थोड़ा फ्लू भी चला है, तो अगर होता भी है तो घर पर ही इलाज कीजिए, पूरा घर पर इलाज कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो कोरोना के केसेस हमारे देश में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो प्लीज़ घर पर ही सेफ रहिए। आपका सबसे बेस्ट होगा कि आप घर पर ही रहेंगे और घर पर रहकर पढ़िए, अपना आराम से एंजॉय कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, टीवी भी देखिए आराम से, ठीक है। आराम से घर पर रहिए, प्लीज़ बाहर ना जाइए और मास्क का यूज़ जरूर करें और डबल मास्क का यूज़ करें इस समय। तो चलिए अब बात गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की कर लेते हैं। देखिए ये है गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी राज्य सरकार ने कुंभ से वापस आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है।
शादी के लिए जरूरी धर्मांतर पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य गुजरात बना है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्ट ने जो है छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में कृषि जनगणना आयोजन करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा करी। राज्य सरकार ने टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू करने की भी घोषणा करी है। शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना शुरू करी है। भारत की पहली सी प्लान सेवा की शुरुआत भी गुजरात में की गई है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गुजरात ने। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया और नाम रखा है कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी गई है। पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया गया। तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा नवीन ऊर्जा पार्क भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। देखिए मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन करता हूँ, तो आप पॉइंट्सों को रिवीजन जरूर करते रहिए ताकि एग्जाम में जब भी एग्जाम हो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई भी टाइम ना लगे और आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। कुछ ही मिनट में आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले। तो इसलिए मैं डेली रिवीजन करता हूँ, आप मेरे साथ भी रिवीजन कीजिए। और वीडियो जब खत्म हो जाती है, वीडियो के एंड में डिस्कशन में जाइए, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और डेली क्वेश्चनों को जरूर आप पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिए। अगर आप जीके फैक्ट्स का डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्सों को याद होंगे, चाहे वो राज्य से हो, देश से हो या फिर वो किसी क्वेश्चन से हो। तो इसलिए आपको रिवीजन करता हूँ ताकि आपका करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना जाए और आपका समय बच जाए, ताकि आप और क्वेश्चनों में अपना समय लगा सके। तो रिवीजन करते रहिए। अच्छा, मैप में गुजरात का है, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी देखिए, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी। राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें और वहीं विधानसभा में 182 सीटें। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता है। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। तो बिल्कुल बात सही है कि दुनिया का जो है हर शौक को आप पाल नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को अपना पूरा कर ले लाइफ में, चाहे आप कितने भी अमीर व्यक्ति हो। देखिए हर चीज़ तो कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कांच के खिलौने को ज़्यादा उछाला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप उछालेंगे तो गिरने का और टूटने का डर अवश्य बना रहता है। और मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, ये बिल्कुल सही बात है। यही मैं आपको डेली समझाता हूँ कि मेहनत करने से हर मुश्किल आपकी आसान हो जाती है। आप अभी जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं वो अगर आप मेहनत कर लेते हैं और अगर आप सफल हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता है। तो याद रखिएगा माफ़ कीजिएगा, हर काम को जो है तकदीर पर टाला नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डेली मेहनत कीजिए, डेली अपनी चीज़ को ले जिस भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं उस फील्ड के लिए आप मेहनत करते हैं तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, ताकि आपकी जो तकलीफ़ आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जो आप तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, उससे बाद में आप एक आसानी से आपको एक ज़िंदगी मिले, आराम से आपकी लाइफ कटे, ठीक है। आराम से आपके पूरी फैमिली आपकी उस मेहनत में मज़ा उठा सके, हर कोई आपके उस मेहनत का मज़ा ले सके बाद में। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि हर काम तकदीर पर मत टालिए कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, या आज समय नहीं है, आज समय ऐसा चल रहा है। कोई नहीं है, आप अपने डेली का जो टारगेट बनाते हैं उस टारगेट को जरूर अचीव कीजिए। डेली किताबों को पढ़ते रहिए। तो ये आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत किसके लिए बीमा योजना के अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है। तो किसके तहत के लिए अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया ग्रामीण कल्याण योजना, तो ये स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत अभी बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ाना भी चाहिए था, ये लोग अभी हमारे देश के लिए एकदम सुपर हीरो की तरह काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैं इड्रिस देबी का अभी निधन हो गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये चाड के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चाड के राष्ट्रपति हैं इड्रिस देबी, इनका अभी निधन हो गया। इमेज में देखिए ये हैं इड्रिस देबी और इन्हीं का भी निधन हो गया। चाड की अगर बात करें, चाड देश की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो अनजमेना है, अनजमेना राजधानी। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो सेंट्रस अफ्रीकन CFA चलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केयर रेटिंग्स ने FY 2020 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये 10.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। केयर रेटिंग्स ने FY 2022 में जो है भारत की GDP वृद्धि दर 10.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से
अभी यूके के द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो अभी यूके के द्वारा नई खोजी जा रही नई डिजिटल इसका मुद्रा का नाम क्या रखा गया है? तो ये जो नाम रखा गया है वो रखा गया है ब्रिटकॉइन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिटकॉइन जो है अभी नाम रखा गया है, यूके के द्वारा एक खोजी गई नई डिजिटल मुद्रा है जिसको ब्रिटकॉइन के नाम से जाना जाएगा। बात यूके की करें, यूके यानी कि यूके की जो राजधानी है वो क्या है? वो लंदन है। और यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो है थेरेस में यहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है? तो अभी ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा? इन्होंने अपना भारत का दौरा जो है अभी कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया है। तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं और अभी इन्होंने अपना जो है भारत का दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि भारत अभी विश्व में सबसे ज़्यादा केसेज वाला देश बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहेगा। योशिहिदे सुगा जो है इन्होंने अभी अपना जो है अपना दौरा जो है भारत का वो रद्द कर दिया है। बात जापान की करें, जापान से रिलेटेड देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को जानते हो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी जारी हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। एसबीआई बैंक ने जापान बैंक के साथ मिलकर 1 बिलियन का ऋण समझौता किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल समाधान के लिए क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग पर ज्ञापन को मंजूरी दी। देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करी है। लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करेगा जापान। 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। 2030 तक अपने पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा जापान के द्वारा की। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। देश का रक्षा बजट लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जापान ने। तो करंट से जापान के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और मुद्रा का नाम है यहाँ पर यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से इजराइल ने किस देश के साथ अभी सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर ये इजराइल ने किस देश के साथ किए हैं? तो ये इजराइल ने किए हैं ग्रीस के साथ। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रीसी जो देश है उसके साथ अभी इजराइल ने अपना सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात इजराइल की करें, देखिए इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा का नाम है इजरायली नई शोकेल। चलिए कल के क्वेश्चन का आप आंसर जान लेते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन कि स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसे किया था? ये आयुष्मान खुराना को किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही थे, ऑलमोस्ट राइट थे सबके आंसर। तो टेक्नो के अभी जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वो है आयुष्मान खुराना। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है आज का क्वेश्चन कि इजराइल ने किस वर्ष तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक रखा है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि डेली जीके फैक्ट्स में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है विद इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली में ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।